हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल मैंने एक वीडियो शूट किया था। मैं अपने छत पर गई थी और बहुत सारे आप देख रहे हैं कि मैंने मिर्च तोड़ कर रखा है, जैसा कि वीडियो में आप लोग देख रहे हैं। तो वॉइस ओवर नहीं किया था, इसकी वजह से अभी मैं वॉइस ओवर करके इसको डाल रही हूँ। आप सभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गार्डनिंग करते होंगे। गार्डनिंग करने में एक बहुत ही सुकून सा आता है। आप अगर स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हो तो कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐसी ऐड कर लो कि जो आपको, कितने भी स्ट्रेस में हो आप, लेकिन आप जब भी इस काम को करो तो आपको मन, मतलब कि बहुत अंदर से खुशी मिले, बहुत सुख मिले और आपके मन को शांति मिले। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि आप अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं, और मैंने भी किया हुआ है। और एक गुलाब का पौधा देखो, ये है, सूख गया, मुझे पता ही नहीं चला। और उसमें ही मिर्च का भी पौधा उगाया था। मैंने बीज डाले थे तो काफ़ी सारे मिर्च के पौधे उग गए। तो अच्छे क्वालिटी के थे बीज, बहुत सारे हो गए थे। तो इसकी वजह से मुझे बहुत मैंने थोड़ा मुश्किल हुआ। कुछ तो मैंने बांट दिए पौधे, और कुछ जो थे वो मैंने लगाए हैं। देखो, आप देख सकते हो कि कितने सारे मिर्च के पौधे। ये एक जो है, एक था, इसमें काफ़ी सारे मिर्च हो रखे थे। तो मैंने साइड कर कर के बहुत सारे, मैं 2 दिन 3 दिन पे मिर्च तोड़ती हूँ। और अच्छी क्वांटिटी में, कम से कम मतलब कि 200 से 250 ग्राम मिर्च मेरी निकल आती है। तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट से नहीं लेकर आती हूँ, बट जो है ना कि अपनी लगाई हुई जो आपको मिलती है ना, जो भी फल आपको मिलता है खुद का मेहनत किया हुआ, वो आपको अलग से ही सुख देता है। तो इसके लिए जो है, अगर आप लोगों के पास में है थोड़ा बहुत समय, और अगर आप चाहते हो थोड़ा खुश रहना, तो जो है आप गार्डनिंग करो, बहुत अच्छा लगेगा सभी को। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मैंने कुछ दिनों से जो है ना, पौधों को की देख रेख नहीं की थी, क्योंकि गर्मियों में तो सिर्फ इनको बचाना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब बारिश आ गई है तो अब ये लोग बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं, खिल रहे हैं, और बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियो को अपने साइड कर लिया था एक बार। तो देखो, ये दूसरी वाली मिर्च की पौधी है। बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। तो कुछ में तो अच्छे फ्रूटिंग आ रहे हैं, कुछ कुछ में थोड़े कम आ रहे हैं, बट सभी में आ रही है। तो बस यही है। तो मैंने शौक से स्टार्ट किया था, लेकिन अब ये बढ़ते ही जा रहा है, शौक मेरा बढ़ता ही जा रहा है। और ये बहुत ज़्यादा नहीं, देखो एक बोरी में लगा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे पौधे हो गए थे तो मुझे अलग अलग, मैं कितने गमले इसके लिए लाऊं बताओ। मतलब कम से कम 30-40 पौधे हो गए थे। तो कुछ मैंने बांटे तो चलो कुछ कम हो गए, लेकिन फिर भी 15-20 पौधों को मैं कहाँ लगाऊंगी। इसकी वजह से मैंने एक एक में ही 4-4 5-5 पौधे छोड़ दिए थे। तो उससे क्या हुआ कि जिसमें एक ही पौधा था उसमें अच्छी फ्रूटिंग हुई है, और जिसमें 3-4 पौधे थे तो उसमें थोड़े से फ्रूटिंग कम हुए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप सेपरेट देते हो उनको। और ये देखो, मैंने नींबू भी मेरे पौधे में आया हुआ है, नींबू के पौधे में, इसको भी मैं आज हार्वेस्ट कर रही हूँ। और ये नींबू का पौधा, सच बताऊँ आपको कि मैंने लगाया नहीं था, ये अपने आप ही, मतलब छोटा सा पौधा उगाया था, कहीं से बीज उड़ उड़ के आया होगा और लग गया था। तो मैंने इसको जो है छोड़ दिया था। तो ये एक ही डब्बे में 3-4 पौधे होने की वजह से ये बढ़ नहीं पा रहा था। फिर मैंने इसको पिछले साल एक अलग कंटेनर दिया, इसमें जो है फिर से ये सेपरेट कंटेनर की वजह से फिर बहुत अच्छे से बढ़ा, और अच्छे से अब की बार इसने फ्रूटिंग भी की है। एक बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर भी 7-8 नींबू जो है एक पौधे में आई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
तो जैसे कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि देसी पौधे जो होते हैं वो आपको मतलब कि ज़मीन पे लगाने से ही फ्रूटिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो देखो अपने आप ही बीज कहाँ से उड़ के आया था, छोटा सा पौधा था और धीरे धीरे बढ़ते 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 आज जो है फ्रूटिंग देना चालू भी कर दिया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इस पौधे को और दूसरी जगह दूसरे एक बड़े डब्बे में भी शिफ्ट कर दूँगी। और ये पान का पौधा भी मैं लाई थी अभी 3-4 दिन पहले, मैं नर्सरी गई थी। देखो 3 नींबू मैंने हार्वेस्ट किया है। तो और कुछ कुछ नए पौधे भी मैं लाई हूँ। देखो मिर्च तो इतनी हो रखी है, अभी भी बहुत सारे हो रखे हैं, तो जो है रोज़ मैं नहीं तोड़ती हूँ, थोड़े थोड़े 1-2 दिन छोड़ छोड़ के तोड़ लेती हूँ। और देखो बहुत सारे मैंने छोड़ भी दिए थे, नहीं तोड़े थे, उसको मैं 1-2 दिन के बाद फिर से तोड़ लूँगी। तो ऐसे ही हरियाली देखने में भी अभी जब मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ फिर भी मुझे देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। हरियाली देखने में ही आँखों को इतना सुकून मिलता है। आपके मतलब एक अलग ही मज़ा है, अलग ही नशा है गार्डनिंग करना। आप सब भी ट्राई करना और सच में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। देखो मिर्ची तो इतनी निकल रही है कि मैं सोच रही हूँ कहाँ से तोड़ूँ कितने तोड़ूँ। तो कुछ तोड़े थे, फिर कुछ छोड़ दिए थे, मैंने काफ़ी छोड़ भी दिए थे। कि ठीक है 1-2 दिन के बाद फिर थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर तोड़ के ले आऊँगी। और इसको कच्ची भी जो है रोटी सब्ज़ी के साथ भी कच्ची खाओ तो माने तीखी नहीं लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पकने नहीं देती हूँ मिर्च को। बहुत ज़्यादा पक जाने के बाद ही ये तीखी होती है। तो आप थोड़े कम पका माने ज़्यादा पकना और कम पकने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा मिर्ची को ज़्यादा दिन छोड़ेंगे तो आप वो डार्क ग्रीन हो जाएगी। तो वो मतलब कि जैसे कि अभी ये तोड़ रही हूँ थोड़ा डार्क ग्रीन है, देखो ये थोड़ी तीखी हो जाएगी। और जो थोड़ी सी लाइट ग्रीन हो जाती रहती है, मतलब अभी वो अच्छे से पकी नहीं है, अभी कच्ची है, तो उसके वजह से वो उतनी तीखी नहीं रहती है। तो उसको आप आराम से खा सकते हो और ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब हल्का सा तीखा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरे गुलाब का पौधा सूख गया और इसी मिर्च के पौधे के अंदर में वो मैंने देखो सूखी हुई डंठल दिख रही होगी आपको, तो मिर्च के पौधे में ही ये थी। और पहले मैंने गुलाबी लगाया था, बाद में मिर्च जो है इसमें भी लग गया था। बीज जो है ना मैंने इधर उधर भी हो गए थे, तो कुछ तो मैंने इधर उधर चेंज किया, जगह चेंज किया, और कुछ जो है अपने आप भी उग गए थे बीज से। ठीक है, उड़ उड़ के भी इधर उधर गमले में पड़ जाते ना, तो उससे भी उग जाते। तो ये अपने आप ही मिर्च इतना जगह बना लिया और मेरा गुलाब का पौधा जो है सूख गया, मुझे पता ही नहीं चला। कुछ दिन पहले पता होता तो मैं इसकी देख रेख कर ली होती, लेकिन अब चलो फिर कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। और ये मेरा एक नीचे आपको दिख रहा होगा एक सुंदर सा गुलाब, इसके ये 2-3 कलर में अपने आप ही वो बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें पिंक, रेड और वाइट ऐसे करके 2-3 कलर के कॉम्बिनेशन में होते हैं ये गुलाब। और इसमें क्या है ना कि चेंज भी होते रहता है पर डे आपका। ये गुलाब जो है ना अलग अलग कलर्स में हो जाता है। कभी जिस दिन नई खिली होती है ना उस दिन तो थोड़ा रेड और येलो और पिंक शेप में कलर में दिखेगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे डे माने चेंज होते रहता है ना, दूसरे दिन फिर दूसरे हल्के कलर चेंज कर देगी, फिर तीसरे दिन थोड़े हल्के चेंज कर देगी, ऐसे कर कर के ये चेंज करती रहती है। और अपराजिता का पौधा भी आप देख रहे होंगे, इसमें वाइट वाला अपराजिता है। ये भी अपने आप से ही कहीं से बीज उड़ कर आया था और लग गया था। तो इसको मैंने देखा कि जब बाद में फ्लॉरिंग इसका हुआ तो
ये वाइट कलर का हुआ, जो मुझे अभी ब्लू वाला भी लगाना है। तो अभी देखती हूँ, मैं अभी जाते रहती हूँ नर्सरी, तो एक दो प्लांट करके ले आती हूँ। तो अब जाऊँगी तो फिर से ले आऊँगी, है ना। मुझे एक्चुअली में क्या है, सो प्लांट्स भी मैंने कुछ लगाए हैं, कुछ फ्रूट्स के भी, फ्रूट्स मतलब सॉरी फ्रूट्स नहीं, वेजिटेबल्स के हैं। जैसे ये मिर्च हो